हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज की हमारी नेक्स्ट दो थ्योरम रह गई थी, उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारी, इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स टी देन प्रूव दैट डायमीटर ऑफ ए इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए। हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है कि एक्स टी मीट्रिक स्पेस है, ए उसका एक सबसेट है, तो हमें शो करना है डायमीटर ऑफ ए डी ए किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए, जो कि ए बार से शो करते हैं इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स हमें एक्चुअल में क्या शो करना है, यानी कि हम ये शो करते हैं कि डी ए लेस देन इक्वल टू डी ए बार और डी ए बार इक्वल टू डी। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसको आप सबसेट के रूप में तो दिखाने से रहे, लेस देन इक्वल किस साइन में दिखाएंगे, तो डी ए लेस देन इक्वल टू डी डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए और डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ए। अगर ऐसा हम दिखा देते हैं तो हम दोनों से क्या लिख देंगे कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो फर्स्ट देखो, हम जानते हैं कि ए बार जो होता है, जो यानी कि क्लोजर ऑफ ए होता है, वो ए को क्या करता है, कंटेन करता है। हम जानते हैं स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं कि क्लोजर ऑफ ए क्या है, ए को कंटेन करता है। अब आप इसका मतलब सीधी सी बात है, क्लोजर ऑफ ए को कंटेन कर रहा है तो डायमीटर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए। क्यों, हम जानते हैं भाई, देखो जैसे ये ए बार बन रहा है ना, बाहर वाला, और ए क्या है, इसमें ही जा रहा है, यानी कि इसके अंदर है, तो ये ए होगा और ये ए बार होगा, तभी तो ए सबसेट ऑफ ए बार बन रहा है। ठीक है, तो ये अंदर वाला ए है, ये ए बार है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर किसी भी सेट का डायमीटर क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ डी ए बी, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू ए, है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है उनमें जो हाईएस्ट जो डिस्टेंस पे एलिमेंट है, यानी कि जिनके लिए डिस्टेंस डी ए बी क्या है, हाईएस्ट है, वो क्या होता है, डायमीटर ऑफ ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये ए बन रहा है और ये मेरा क्लोजर ऑफ ए बन रहा है, तो किसका डायमीटर ज़्यादा होगा भाई, इसका डायमीटर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है और इसका डायमीटर क्या आएगा, यहाँ तक आएगा, है ना, मतलब यहाँ तक आएगा जो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये ए बार ये इसमें कंटेन करा तो इसमें ज़्यादा एलिमेंट है ए बार में। ठीक है, तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए बार। ये बराबर कब होंगे, अगर ए और ए बार बराबर हो रहे होते, अगर मतलब ए क्लोज सेट होता तो उस कंडीशन में ए और ए क्लोजर बराबर होते, तो उस कंडीशन में डायमीटर ऑफ ए और डायमीटर ऑफ ए बार बराबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने दिया कि ए क्या है, ए बार को कंटेन करता है, तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया कि डी ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ये हमने लिख दिया। अब सेकंड पार्ट हम प्रूफ करना चाहेंगे कि डायमीटर ऑफ ए बार क्या है, लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए। इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि फोर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोजर ए, फोर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। हम ए बार क्लोजर ऑफ ए में दो एलिमेंट मान लेते हैं और हम जानते हैं क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, ए यूनियन डी ए, यही होता है क्लोजर ऑफ ए जो होता है, वो क्या होता है, ए यूनियन डी ए, यानी कि इसमें जो एलिमेंट होते हैं क्लोजर ऑफ ए में वो क्या होते हैं, या तो ए के होंगे, यानी कि या तो अगर एक्स बिलोंग्स टू ए बार है तो ये वो क्या होगा, या तो ए में होगा या डी ए में होगा, यानी कि या तो वो ए में होगा या डी ए में होने का मतलब ए का लिमिट पॉइंट होगा, यही हुआ, या तो ए में होगा या इसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान रही हूँ कि फोर ऑल, इसका मतलब फोर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, एक्स वाई जैसे ही क्लोजर ऑफ ए में, इसका मतलब हमारे पास हमेशा क्या रहेंगे, देयर एग्जिस्ट यू वी बिलोंग्स टू, या फिर मैं ये कहूँ कि एक्स डैश वाई डैश क्रॉसपॉन्डिंग बिलोंग्स टू ए में रहेंगे। क्यों, क्योंकि ए बार क्या है, ए यूनियन डी ए है, तो हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, दो एलिमेंट एक्स डैश और वाई डैश ऐसे ज़रूर मिलेंगे। या फिर मैं ये कहूँ कि हमें देयर एग्जिस्ट ओपन वॉल्स बना दूँ मैं, कि बी एक ओपन बना लूँ बी, ठीक है, बी और क्या बना लूँ एक्स को एप्सिलॉन बाई 2, आप यहाँ पे ये कर लेते हैं, ओपन वॉल बना लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू, अगर क्लोजर ऑफ ए है कि फोर और एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, अगर एक्स वाई क्लोजर ऑफ ए में बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल, हमारे पास ओपन बॉल या ओपन स्फीयर जिसको हम बोलते हैं, ओपन स्फीयर इस तरह होंगे कि बी एक्स एप्सिलॉन बाई 2 सच दैट कि एक्स डैश किस में बिलोंग करेगा, एक्स डैश किस में बिलोंग करेगा, मेरे पास एक्स डैश मेरे पास बिलोंग करेगा ए में। क्यों, क्योंकि एक्स वाई बाई एक्स और वाई अगर ए बार में है तो हो सकता है वो उसके लिमिट पॉइंट हो रहे हो, ठीक है, हो सकता है वो उसका लिमिट पॉइंट या ए में हो, तब भी हम ऐसा बना सकते हैं ओपन बॉल। ठीक है, तो अगर एक्स मान लो अगर लिमिट पॉइंट हो रहा होता
एक्स यानी कि डी ए में हो रहा होता, क्योंकि ए बार में है तो ए यूनियन डी ए है, यानी कि ए में या डी में। तो अगर मान लो वो लिमिट पॉइंट हो रहा होता उसका, तो उसको सेंटर, लिमिट पॉइंट होने का मतलब क्या हो गया, उसके सेंटर में, यानी कि उसको सेंटर मान के अगर हम कोई ओपन स्फीयर बनाते हैं एक्स, तो उसमें क्या होगा, वो कम से कम एक का एक लिमिट पॉइंट रखे, सॉरी कम से कम एक का एक पॉइंट कंटेन करेगा, जो कि मैंने क्या दिखा दिया, एक्स डेस। ठीक है, तो इसका मतलब एक ओपन वॉल हमेशा एग्जिस्ट होगी, एप्सिलॉन बाई टू रेडियस की बना ली मैंने, सच दैट कि देयर एग्जिस्ट की एक्स डेस बिलोंग्स टू ए, और उसमें इसका मतलब डी एक्स डेस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, डी एक्स डेस, जहाँ पे एक्स भाई इस आप बना रहे हो ओपन वॉल, ठीक है, एक्स सेंटर रेडियस एप्सिलॉन बाई टू है, तो इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, और मैं क्या कर रही हूँ कि एक्स डेस क्या है, ए में है, इसी में आ रहा है यहाँ पे इस वॉल में, तो इसका मतलब एक्स डेस से जो डिस्टेंस है वो क्या बनाओगे आप, एप्सिलॉन बाई टू, क्योंकि इस ओपन स्फीयर में ये कंटेन करेगा ना एक्स डे, ये एक का एलिमेंट इसमें कंटेन करेगा, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट होता तो ये क्या एक ही कम से कम एक एलिमेंट को कंटेन करता, तभी तो मैंने यहाँ पे माना है कि देयर एग्जिस्ट एक एक्स डेस हमें ए में मिलेगा, इस तरह मिलेगा कि डी एक्स डेस क्या हो, एप्सिलॉन बाई टू। सिमिलरली वाई बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, सिमिलरली ऐसे ही वाई ए बार में है, तब इसके लिए भी मैं एक और ओपन सेट मान सकती हूँ, क्या मान सकती हूँ, जैसे बी डैश वाई एप्सिलॉन बाई टू, वही रेडियस मान के, और वहाँ पे इसके लिए एक्स डेस बिलोंग्स टू ए माना है, दूसरा एलिमेंट वाई डैश बिलोंग्स टू ए मान के मैं क्या शो कर दूँगी कि डी वाई डैश भी क्या हो, एप्सिलॉन बाई टू से छोटा, सिमिलरली जैसे इसमें किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने देखो एक चीज़ शो कर दी कि डी एक्स, मैंने अभी शो किया डी एक्स डैश एप्सिलॉन बाई टू, डी वाई डैश एप्सिलॉन बाई टू, जहाँ पे एक्स डैश वाई डैश तो किस में है, क्लोजर ए में, एक्स वाई किस में है, ए में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे शो करना है डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए, है ना, ये शो करना है। तो डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए क्या होगा, इसमें एलिमेंट कौन से हैं, एक्स और वाई, सॉरी मैंने उल्टे मान दिए यहाँ पे, ये इसमें माने थे और ये हमने इसमें माने थे। ठीक है, ए क्लोजर ऑफ ए में एक्स वाई माने थे और एक्स डेस वाई डेस ए में थे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो डायमीटर ऑफ ए क्या होगा, डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए क्या होगा, डी एक्स वाई, इसका सुप्रीमम ही तो होगा, इसका सुप्रीमम ही तो होगा, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, यानी कि ये इसमें तो एलिमेंट है ना एक्स और वाई, ये बार में तो इनमें से इनकी डिस्टेंस का सुप्रीमम क्या होगा, डायमीटर ऑफ ए बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले सुप्रीमम बाद में निकालेंगे, पहले सीधा डी एक्स वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सुप्रीमम हटा रही हूँ, सीधा मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सभी एलिमेंट एक्स के तो हैं, किससे छोटा कर सकती हूँ, डी एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश वाई डैश कर सकती हूँ, और डी वाई डैश वाई कर सकती हूँ। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेस देन एक्स डैश किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई टू से, ये भी एप्सिलॉन बाई टू से, तो यहाँ एप्सिलॉन बाई टू रखोगे, यहाँ रखोगे तो एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन, और ये ऐसे कैसा, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन प्लस डी एक्स डैश वाई डैश। दैट मीन्स मेरे पास आ गया डी एक्स वाई लेस देन आ गया डी एक्स डैश वाई डैश प्लस एप्सिलॉन, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी एक्स डैश वाई डैश, डी एक्स डैश वाई डैश, इसका मतलब ये यहाँ पे मैं किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए ले रही हूँ कि ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वो हमेशा इससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स डैश वाई डैश है, एक्स डैश और वाई डैश किसके एलिमेंट है, ए के, तो हम जानते हैं कि डी एक्स डैश वाई डैश कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, एक्स डैश वाई हमेशा किससे छोटा होगा, सुप्रीमम ऑफ डी ए से, सुप्रीमम ऑफ डायमीटर ऑफ ए से, सॉरी डायमीटर ऑफ ए से हमेशा क्या होगा, छोटा। क्यों, क्योंकि डायमीटर ऑफ ए क्या होगा, डायमीटर ऑफ ए क्या होगा, इसका सुप्रीमम, डायमीटर ऑफ ए क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स डैश वाई डैश, भाई डायमीटर ऑफ ए क्या होगा, इनमें कोई भी दो एलिमेंट, ए में कोई भी दो एलिमेंट की जो सुप्रीमम डिस्टेंस है वही होगी, तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ ए क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स डैश वाई डैश, तो ऑब्वियसली डी एक्स डैश वाई डैश, ओनली डी एक्स डैश वाई डैश किससे छोटा होगा, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स डैश वाई डैश, जो कि क्या है, डायमीटर ऑफ ए, दस में डी एक्स डैश वाई डैश डिस्टेंस ऑफ एक्स डैश वाई हमेशा किससे छोटी होगी, डायमीटर ऑफ ए से। तो ये मैं यहाँ रख दूँ कि डायमीटर ऑफ ए से हमेशा क्या होगा, छोटा, प्लस एप्सिलॉन है ही। अब मेरे पास मैंने क्या शो कर दिया कि डी एक्स वाई मैंने शो कर दिया लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये शो कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये एक्स वाई किसके एलिमेंट है, क्लोजर के। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, उसके लिए मैंने शो कर दिया कि हमेशा डायमीटर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा।
तो यहाँ पे ये कोई भी दो एलिमेंट हो सकते थे, इसका मतलब इनका जो सुप्रीमम निकलेगा इन डी एक्स वाई का वो कोई भी दो एलिमेंट हो सकता है ये जो डी एक्स वाई डिस्टेंस है वही डायमीटर ऑफ ए बार बन रहा होता, डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए बन रहा होता, क्योंकि मैंने तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए। तो इसका मतलब अगर मैं इनका सुप्रीमम भी लूँगी, यानी कि सुप्रीमम ऑफ जो डी एक्स वाई होगा वो भी किससे छोटा होगा, हमेशा डायमीटर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से। और सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई किसको शो करता है, एक्स वाई किसके एलिमेंट है, क्लोजर ऑफ ए के, तो ये किसके डायमीटर को शो करता है, क्लोजर के डायमीटर, क्लोजर ऑफ ए के डायमीटर को शो करता है, वो किससे छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू डी ए प्लस एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी नंबर है तो एप्सिलॉन टेकिंग 0, तो मेरे पास क्या आएगा, डायमीटर ऑफ ए बार किससे छोटा आएगा, डायमीटर ऑफ ए से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब शो क्या कर दिया, डायमीटर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए शो कर दिया। और जस्ट पीछे हमने स्टार्टिंग में क्या शो किया था कि डायमीटर ऑफ ए किससे छोटा होगा, डायमीटर ऑफ ए बार से। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ ए बार इक्वल टू क्या है, डायमीटर ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी। नेक्स्ट थ्योरम जो हमारा एग्जांपल है इसमें मैं इसको पहले बता चुकी हूँ कि हमने जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स है इसके लिए हमने विवर्त गोलक बना लिया था। हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। नेक्स्ट हमारी इन एनी मैट्रिक्स स्पेस शो दैट कि ए बार का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट क्लोजर हमें शो करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं, डैश क्लोजर है ए का, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक्स माइनस ए बार, ऑब्वियसली यही आएगा। किसी ए डैश हम निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है, तो क्लोजर ए है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक्स माइनस ए बार। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक्स माइनस ए बार क्या होता है, इंटरसेक्शन एफ आई, जहाँ पे एफ आई क्या कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है और हर एफ आई क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, सॉरी हमारे पास आ गया एक्स माइनस ए बार, और ए बार की हमने डेफिनेशन लगा दी, क्या आती है, इंटरसेक्शन एफ आई क्लोज्ड एंड एफ आई, हर एफ आई क्या करता है, ए को कंटेन करता है। भाई क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, सभी क्लोज सेट का, उन सभी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन होता है जो ए को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, जब हमारे पास इस तरह का हो एक्स माइनस इंटरसेक्शन आई ए आई इस तरह का हो, तो हम इसको डी मॉर्गन थ्योरम से लिख सकते हैं आई एक्स माइनस ए आई, इस टाइप में हम लिखते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको क्या लिख दिया जाएगा, एक्स यानी कि यूनियन आई एक्स माइनस एफ आई लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा, फिर एफ आई सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा, ये हो गया एक्स माइनस एफ आई, इसका मतलब एफ आई का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक्स भाई एक्स माइनस ए क्या होता है, ए डैश को शो करता है, इसी तरह एक्स माइनस एफ आई को शो करेगा एफ आई डैश को, यानी कि एफ आई के कॉम्प्लीमेंट को आई। अब एफ आई क्या था, मेरे पास क्लोज सेट था, एफ आई क्लोज सेट था, तो एफ आई डैश क्या होगा, ओपन, एफ आई डैश क्या होगा, ओपन, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ तक अभी देखो क्या आ गया, मेरे पास ए बार का डैश अभी तक मेरे पास आ गया ये यूनियन आई एफ आई डैश, है ना, एफ आई डैश सॉरी हाँ एफ आई डैश, है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो अभी तक मैं क्या दिखाई थी, एफ आई ए को कंटेन कर रहा है ना, हर एफ आई, तो यहाँ पे जैसे एफ आई डैश की बात आएगी, एफ आई डैश की बात आएगी तो क्या होगा भाई, इसका मतलब ये तो है ए एफ आई को, यानी कि ये ए है और ये एफ आई में जा रहा है ना, ये तो हर एफ आई में जा रहा है। तो अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा एरिया, ए के बाहर जितना भी एरिया बच गया वो सब क्या होगा, ए डैश होगा, और एफ आई क्या होगा, एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके आगे वाला एरिया, यहाँ से एरिया, इसका एरिया यहाँ से शुरू होगा। तो सिमिलर, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ए डैश इस बार क्या है, ए डैश किस एफ डैश पूरा का पूरा किस में जाएगा, ए डैश, एफ डैश का कॉम्प्लीमेंट तो क्योंकि इस बाउंड्री से शुरू हुआ है ना, और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट यहीं से शुरू हो गया, तो ये जो एफ डैश है वो पूरा का पूरा किस में जाएगा, ए डैश के कॉम्प्लीमेंट में। तो अभी तक एफ
ए को कंटेन करता, अब एफ ए डैश एफ डैश को कंटेन करेगा। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि एफ डैश पूरा का पूरा किस में जा रहा है, ए डैश में एफ आई डैश, यानी कि हर एफ आई डैश, और एफ आई डैश क्या है, ओपन, क्योंकि एफ क्या है, क्या था, क्लोज, तो ये क्या हो गया, ओपन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ए वाई डैश, हाँ ए, ये इसकी क्या हो गया, ये सभी क्या हो गया, ओपन सेट। तो ये क्या हो गया, ओपन सेट का यूनियन, भाई ए बार का डैश ये यूनियन एफ आई डैश बना है, हर एफ आई डैश क्या है, ओपन सेट, हर और ओपन सेट्स का यूनियन क्या बनेगा, एक ओपन सेट, और ये सभी एफ आई डैश किस में जा रहे हैं, ए डैश में, यानी कि ये किसका कलेक्शन है एक्चुअल में, ए डैश के ओपन सबसेट के, क्यों, क्योंकि एफ आई डैश तो सबसेट है ना इसका, तो ये क्या है, ए डैश के, और ओपन है ही ये, तो ए डैश के ओपन सबसेट का क्या है, ये कलेक्शन। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, जो ए बार डैश आ गया वो क्या हो गया, ए डैश के ओपन सबसेट्स का कलेक्शन, ओपन सबसेट का कलेक्शन हो गया। ठीक है, यही हुआ, ए डैश के ओपन सबसेट का कलेक्शन हो गया, जो कि खुद भी क्या होगा, ओपन होगा। और हम जानते हैं जब कोई सेट ओपन होता है, अगर ए ओपन होता है वो अपने इंटीरियर की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन सबसेट का कलेक्शन है, और ओपन हो गया, खुद ओपन हो गया, इसका मतलब किसके इक्वल होगा, अपने इंटीरियर के, तो इसके इंटीरियर के क्या हो गया, इक्वल, यही हमें शो करना था। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेकेंड यूनिट फिनिश हो गई है। थैंक यू वेरी मच।